पुराणों में बताई गई धन प्राप्ति की सच्ची विधि। यह संसार धन के आकर्षण से भरा है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में समृद्धि चाहता है। कोई धन चाहता है, कोई यश, कोई सुख, कोई स्थिरता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पुराणों में धन प्राप्ति को केवल भौतिक संपत्ति नहीं माना गया। पुराणों में धन का अर्थ केवल सोना चांदी नहीं है, बल्कि लक्ष्मी के रूप में वह शक्ति है जो जीवन में समृद्धि, संतुलन और आनंद लाती है। आज हम जानेंगे पुराणों में बताई गई धन प्राप्ति की सच्ची विधि, जो केवल भौतिक लाभ नहीं देती बल्कि जीवन को भीतर से संपन्न बनाती है। पुराणों के अनुसार धन का संबंध केवल कर्म से नहीं बल्कि सत्व से है, यानी हमारे मन की पवित्रता, विचारों की दिशा और कर्मों की निष्ठा से। लक्ष्मी जी का निवास उस व्यक्ति के घर में नहीं होता जो लोभ, अधर्म और छल से धन कमाता है, बल्कि उस व्यक्ति में होता है जिसका मन शांत, हृदय उदार और कर्म धर्मयुक्त होते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, जहाँ धर्म होता है वहीं लक्ष्मी स्थिर होती हैं। इसका अर्थ है कि धन की प्राप्ति का पहला रहस्य है धर्मयुक्त आचरण। कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला हैं, यानी स्थायी नहीं रहती। इसका कारण यह नहीं कि वह अस्थिर हैं, बल्कि यह कि वे केवल उस व्यक्ति के पास टिकती हैं जो उन्हें सम्मान देता है। सम्मान का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि उस धन का सदुपयोग। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया है, धन तभी शुभ होता है जब वह लोक कल्याण में लगाया जाए। जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग दूसरों के भले के लिए करता है, वह न केवल भौतिक रूप से समृद्ध होता है, बल्कि उसके जीवन में सुख और शांति दोनों स्थायी रहते हैं। पुराणों के अनुसार धन की देवी लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं, यानी धन और पालन का गहरा संबंध है। इसका अर्थ यह है कि जब धन का प्रयोग पालन के लिए किया जाता है, दूसरों की सहायता, समाज के विकास और आत्मिक उन्नति के लिए, तब वह लक्ष्मी स्थायी हो जाती हैं। पर जब धन का प्रयोग केवल अहंकार, विलास या प्रदर्शन के लिए होता है, तब वह क्षणिक सुख देकर चली जाती हैं। भागवत पुराण में एक कथा आती है कि एक बार भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी उन्हीं के पास रहती हैं जो कर्म में आनंद लेते हैं, यानी धन पाने के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं, कर्म आवश्यक है। बिना श्रम, बिना निष्ठा के लक्ष्मी नहीं टिकती। जो व्यक्ति अपने कार्य को पूजा की तरह करता है, जिसके मन में समर्पण और कृतज्ञता है, उसी के प्रयास को लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गौर करने योग्य बात यह भी है कि पुराणों में लक्ष्मी की प्राप्ति के साथ साथ अलक्ष्मी का भी उल्लेख मिलता है। अलक्ष्मी यानी नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता, कलह, असंतोष और भय। कहा गया है कि जहां असत्य, अधर्म और ईर्ष्या का निवास होता है, वहां अलक्ष्मी प्रवेश करती हैं। और जब अलक्ष्मी आती हैं, तो व्यक्ति के जीवन में केवल धन की कमी नहीं, बल्कि शांति और संतोष की भी कमी हो जाती है। इसीलिए पुराणों में कहा गया है, सत्य, स्वच्छता और संतोष लक्ष्मी के द्वार खोलते हैं। धन की प्राप्ति के लिए पुराणों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। पहला, प्रातः काल का ध्यान और शुद्धता। जो व्यक्ति सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करता है, उसके घर में शुभ ऊर्जा का प्रवाह होता है। लक्ष्मी का निवास स्वच्छ, सुगंधित और शांति से भरे वातावरण में होता है। इसीलिए स्कंद पुराण में कहा गया है, अशुचि और कलह से भरे स्थान पर लक्ष्मी नहीं रुकती। दूसरा रहस्य है दान। जो व्यक्ति अपने धन का कुछ अंश दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करता है, उसके धन में कई गुना वृद्धि होती है। दान का अर्थ केवल किसी को वस्तु देना नहीं, बल्कि देने की भावना रखना है। जो देता है वही वास्तव में प्राप्त करता है। यह सिद्धांत केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि एक गहरा ब्रह्मांडीय नियम है। जब आप देते हैं, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को लौटाता है। तीसरा रहस्य है संतोष। महर्षि नारद ने भागवत में कहा है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति हमेशा और अधिक की चाह में जलता रहता है,
उसके पास चाहे कितना भी धन क्यों न हो, वह कभी संपन्न नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति जो कुछ उसे मिला है उसमें संतुष्ट रहता है, वही सच्चा धनी है। लक्ष्मी संतोषी व्यक्ति को ही प्रिय है, क्योंकि संतोष का अर्थ है कृतज्ञता, और जहाँ कृतज्ञता है वहाँ कृपा स्वयं आती है। चतुर्थ रहस्य है कर्म की पवित्रता। महाभारत में कहा गया है कि जो धन अधर्म से कमाया जाए वह अग्नि की तरह घर को जलाकर राख कर देता है। इसका अर्थ है कि धन प्राप्ति का मार्ग यदि धर्म संगत न हो तो वह धन सुख नहीं देता। ऐसा धन दिखने में बड़ा हो सकता है पर भीतर से खोखला होता है। इसलिए पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्म को सच्चे भाव से करता है उसे लक्ष्मी स्वयं खोज लेती हैं। पंचम रहस्य है श्रद्धा और पूजा। हर शुक्रवार या दीपावली पर लक्ष्मी पूजा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि मन की एक अवस्था है। जब हम श्रद्धा के साथ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की समृद्धि चेतना को जागृत करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि ध्यान और भक्ति से उत्पन्न ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। अर्थात यदि मन सकारात्मक, शांत और श्रद्धालु है तो वह जीवन में अवसरों को खींचता है। वेद और पुराण दोनों इस बात पर सहमत हैं कि सच्ची लक्ष्मी वही है जो स्थायी सुख देती है, और वह सुख तब आता है जब धन के साथ धर्म और भोग के साथ योग जुड़ा हो। जब धन का उपयोग सही दिशा में होता है, अपने परिवार, समाज और आत्मिक विकास के लिए, तब वह लक्ष्मी बनता है। लेकिन जब वही धन अहंकार और अज्ञान को बढ़ाता है तब वह विनाश का कारण बन जाता है। अंततः पुराणों का संदेश यही है, धन की पूजा मत करो, धन की शक्ति को पहचानो। लक्ष्मी उसी व्यक्ति के पास स्थायी रूप से रहती हैं जो धन को ईश्वर का वरदान मानकर उसका उपयोग ईश्वरीय भाव से करता है। धन पाने का रहस्य केवल प्रयत्न नहीं बल्कि दृष्टिकोण में छिपा है। जब हम धन को साधन मानते हैं, साध्य नहीं, तब वह अपने आप बढ़ता है। पुराणों में यह स्पष्ट कहा गया है, लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां सच्चा कर्म, सच्चा धर्म और सच्चा मन होता है। इसलिए यदि आप जीवन में सच्ची समृद्धि चाहते हैं तो पहले अपने मन को पवित्र कीजिए, अपने कर्मों में सच्चाई लाइए, अपने घर में स्वच्छता और शांति का वातावरण बनाइए, दूसरों की सहायता कीजिए और हर प्राप्ति पर कृतज्ञ रहिए। तब देखिए, लक्ष्मी केवल आपके घर में नहीं, आपके मन में भी निवास करने लगेंगी।